तो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद जलीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप किस जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? इस स्रोत के निर्माण संबंधी दो विशेषताएं लिखिए। इस स्रोत के निर्माण संबंधी देखिए, क्वेश्चन 2019 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न को दोबारा मैं बता देता हूं। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल सूखने के बाद जलीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप किस जल स्रोत, इस जल स्रोत का नाम बताना है, का प्रयोग कर सकते हो। उसकी क्या बतानी है अपन को? विशेषताएं दो। देखिए, इसका उत्तर है पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल के सूखने के बाद जलीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम बेरी या छोटी कुई, किसका उपयोग करेंगे? बेरी या छोटी कुई का उपयोग करेंगे। जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। यह जल स्रोत पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल सूखने के बाद जल की पूर्ति के लिए काम में लिया जाता है। अब बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। जो विशेषताएं इसमें दो पूछी गई हैं, मैंने इसमें आपके लिए 3 लिखी है, कोई भी आप 2 इसमें याद कर सकते हैं। पहला है, यह तालाब तथा खड़ीन के आगोर में भूमि से 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर बनाई जाती है। जो बेरी या कुई होती है, ये तालाब या खड़ीन के पास में या उसके आंगने में या आसपास के क्षेत्र में भूमि में 5 से 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर यह बनाई जाती है। क्या? बेरी या कुई। दूसरा है, इसका व्यास 2 से 3 फीट होता है। व्यास का मतलब है जो बेरी का जो मुंह होता है, जैसे ये मान लो बेरी का ऊपर का चित्र है, ये ऐसे बेरी खोद के बनाई गई। ये जो व्यास होता है इस क्षेत्र का, तो इस व्यास की जो लंबाई है वो कितनी है? 2 से 3 फीट। आगे बात करते हैं तीसरी विशेषता की। इसकी दीवारों को पत्थर से बांधा जाता है, यानी पत्थर से चिनाई आसपास कर दी जाती है, जिससे तालाब या खड़ीन से जल रिसकर इसमें आता रहता है और इसका उपयोग आसपास के वर्षा जल को सूखने के बाद इसका उपयोग किया जाता है। तो ये प्रश्न ध्यान रखें, इस प्रकार के बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 39। राजस्थान के 2 जिलों के नाम लिखिए जहां बेरियां पाई जाती हैं, यानी ये बेरी और कुई। ऐसे अपने राजस्थान के कौन से जिले हैं जहां बेरी और कुई पाई जाती है? तो देखिए, राजस्थान में बेरियां बाड़मेर व जैसलमेर में पाई जाती है। हमारे 2 जिले हैं महत्वपूर्ण, जो बाड़मेर और जैसलमेर, जिसमें बेरी या कुई पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 40। जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई जाने वाली जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की तकनीक कौन सी है? इसकी विशेषताएं भी लिखिए। मैंने आपके लिए बोर्ड तरीके से इसको प्रश्न को बनाने का प्रयास किया है। देखिए, इसका आंसर अपन जैसलमेर जिले में मध्यकाल में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई जाने वाली जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की तकनीक खड़ीन है। खड़ीन एक जल स्रोत है जिसको पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा मध्यकाल में बनाया जाता था। किसके लिए? जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन के लिए। अब बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। पहली विशेषता,
खड़ीन पहाड़ी क्षेत्रों में, ढालू भागों में कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार बनाकर रोका जाता है, यानी उसको दीवार से जल के क्षेत्र को रोका जाता है, बहते हुए जल को। दूसरा है अतिरिक्त जल को दीवार के एक भाग से निकालकर पास की दूसरी खड़ीन में एकत्रित किया जाता है, यानी वर्षा का जल यदि एक्स्ट्रा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो उस जल को दीवार के एक किसी हिस्से से निकालकर आगे भी यदि दूसरी खड़ीन बना रखी है, अधिकांशतः बनाते हैं, क्योंकि वर्षा का जल काफी अधिक होता है तो उसको अनेक खड़ीनों में एकत्रित किया जाता है, तो उस अतिरिक्त जल को दूसरी खड़ीन में एकत्रित किया जाता है। अब बात करते हैं हम आगे, खड़ीन में वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि, मिट्टी संरक्षण व मिट्टी में नमी बनी रहती है। खड़ीन भूमि में क्या होता है, वर्षा जल से भूमिगत जल में वृद्धि होती है, यानी जल स्तर ऊंचा होता है, ऊपर उठता है, और मिट्टी का संरक्षण होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, और मिट्टी में नमी भी बनी रहती है। तो ये इसके विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं 41 की, जल संरक्षण से संबंधित कोई दो कार्यक्रमों के नाम लिखिए, यानी हमारे देश में चलाए जा रहे जल संरक्षण से संबंधित कोई दो कार्यक्रम। देखिए अगला इसका जो आंसर है, जल संरक्षण से संबंधित दो कार्यक्रम निम्न हैं। पहला कार्यक्रम जल क्रांति अभियान, यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित है। दूसरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम, यह हमारे राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। तो दो कार्यक्रम हैं जो हमारे देश में वर्तमान में जल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, जल क्रांति अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल क्रांति अभियान व मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो हमारे दो कार्यक्रम चलाए गए हैं जल संरक्षण से संबंधित, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए मुख्य उद्देश्य, जल क्रांति अभियान व मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर जल का समुचित प्रबंधन किया जाना, यानी लोकल एरिया में जल की व्यवस्था करना और जल का प्रबंधन करना, इन दो कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कब शुरू की गई? यानी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना अपने राज्य राजस्थान में कब शुरू की गई? देखिए इसका आंसर क्या है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 27 जनवरी 2016 से शुरू की गई। यह 4 साल के लिए बनाई गई थी, जो 2020 में समाप्त होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में जल स्वावलंबन कार्यक्रम क्यों आरंभ किया गया? यानी यह कार्यक्रम या यह योजना हमारे राज्य में क्यों चलाई गई, उसका क्या कारण था? इसका आंसर देखिए, वर्तमान समय में राज्य में गिरते भूमि जल स्तर, यानी वर्तमान समय में जल का अधिक उपयोग होने से भूमि का जल स्तर क्या हो रहा है, कम, तथा स्थानीय जल स्रोतों की दुर्दशा, यानी जो हमारे स्थानीय जल स्रोत हैं, कुएं, नदी, तालाब, बावड़ी, खड़ीन, इनकी क्या हो गई है, दुर्दशा, दयनीय स्थिति हो गई है, टूट फूट गए हैं। तथा बड़े बांधों में मिट्टी की गाद, जो हमारे नदियों पे बांध बने हुए हैं, तो वर्षा के जल के साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद उसमें उसके तली में जम जाती है, जिससे तथा वर्षा की कमी के कारण जल संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। वर्षा की कमी हमारे राजस्थान में अपन पहले पढ़ भी चुके हैं कि वर्षा की अनिश्चितता और अनियमितता है।
साथ ही बढ़ती जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके लिए जल की आपूर्ति करना आवश्यक है। इसके कारण हमारे राजस्थान में जल स्वावलंबन कार्यक्रम को आरंभ किया गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 45। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में किए जाने वाले कोई 4 कार्य लिखिए। यानी इस योजना में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। अधिकांशतः मुख्यतः 4 या 5 कार्य आपसे पूछता है, तो अपन 4 कार्य इसमें पढ़ेंगे। पहला है पहले इसमें ये लिखा जाता है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में निम्न कार्य किए जाते हैं। देखिए नंबर 1, प्राचीन जल स्रोतों जैसे कुएं, तालाब, नाली आदि को पुनर्जीवित करना, यानी टूट फूट हो रही है उसमें पुनर्निर्माण करना, मरम्मत करना कहने का मतलब। दूसरा है पंचायत स्तर पर नालियों, तालाबों व कुओं की खुदाई करवाना, यानी नए निर्माण करवाना, इनकी दीवारों को ठीक करवाना, ये दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य, जल स्रोतों के जल प्राप्ति के क्षेत्रों में आने वाले अवरोधों को हटाना, यानी जो जल स्रोत है, मान लो कोई जोहड़ है, खडीन है, तो उसके जो वर्षा जल जिस क्षेत्र से आता है, यदि कोई अवरोध है, रुकावट पैदा हो रही है जल प्राप्ति के लिए, तो उस अवरोध को उसमें से हटाना। या मिट्टी का कोई टीला है, ये कोई जगह ऊंची है जिससे जल प्राप्ति कम हो पा रही है, तो उस अवरोध को हटाना। चौथा है जल स्रोत के जल प्राप्ति के जो मार्गों को दुरुस्त करना, यानी जिन मार्गों से जल संरक्षण के स्रोतों को जल प्राप्त होता है वर्षा का, उन मार्गों को दुरुस्त करना, मरम्मत करना, मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है देखिए 46, बैराज से क्या तात्पर्य है, मैं आपको बता भी चुका हूं। उदाहरण लिखिए, कोई 2 उदाहरण पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर पढ़ते हैं अपन, बैराज से तात्पर्य जहां से सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है। बैराज वह होता है, नदी पर बनाया जाता है जहां से सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं। जैसे हरिके बैराज पंजाब में सतलज नदी पर है, कोटा बैराज हमारे कोटा जिले में है, चंबल नदी पर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47, पिकअप बांध से क्या तात्पर्य है। पिकअप बांध विभिन्न बांधों से छोड़े जाने वाले पानी को रोकने का कार्य करता है। इसके बाद समान रूप से वितरित किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई नदी है, ये नदी है मान लिया, इस पर 2 बांध यहाँ पहले बने हुए हैं। जैसे अपनी चंबल नदी का ही उदाहरण ले लें, ये मान लो चंबल नदी है, इसमें मान लो सबसे पहले मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। इसके बाद अपने राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। इसके बाद पिकअप बांध है अपने कोटा बूंदी की सीमा पर, जवाहर सागर बांध। यानी इन 2 बांधों से, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर, इन 2 बांधों से जो छोड़ा हुआ जल है, अतिरिक्त जल है, उसको इस बांध में एकत्रित किया जाता है और नहरों के माध्यम से वितरित, यानी उस जल का बंटवारा आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया जाता है। तो वो होता है पिकअप बांध। क्या कहलाता है, पिकअप बांध। आगे खडीन क्या है, पाठ्य पुस्तक में पाठ के पीछे का प्रश्न है ये। देखिए, खडीन जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण तथा जल प्रबंधन की क्या है, ये तकनीक है। खडीन मैंने अभी इससे संबंधित एक प्रश्न और बताया था, पर ये दूसरे तरीके से बताया है मैंने कि इस प्रकार से भी इस भाषा को पूछा जा सकता है। देखिए आगे इसमें, खडीन जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण की तथा जल प्रबंधन की क्या है, तकनीक है।
यह पहाड़ी क्षेत्रों में ढालू भागों पर कच्ची अथवा पक्की मेड़ या दीवार लगाकर या निर्माण कर बनाई जाती है। इसमें जो पहाड़ी भागों से जो वर्षा जल जो बह के आता है उस जल को इसमें एकत्रित किया जाता है। खड़ीन का उपयोग कृषि में सिंचाई व पेयजल के लिए किया जाता है। तो ये खड़ीन है जो अधिकांशतः पहाड़ी क्षेत्रों में, ढलानी क्षेत्रों में दीवार या कच्ची या पक्की मेड़, मिट्टी की कच्ची जो होती है मिट्टी की बनाई जाती है, पक्की अपन सीमेंट, कंक्रीट, पत्थरों से निर्माण कर सकते हैं। दीवार लगाकर भी उस जल को एकत्रित कर सकते हैं। अन्य खड़ीन भी उनके पास बनाकर अतिरिक्त जल को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में उस एकत्रित किए हुए जल का हम उपयोग कृषि की सिंचाई में व पेयजल के लिए कर सकते हैं। तो आपका लेसन नंबर 8 यहीं समाप्त होता है। आगे हम लेसन नंबर जो भी आगे हम पढ़ाएंगे वो आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।